वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस रीडिंग में ये जानेंगे कि नेक्स्ट 81 आवर्स में आपके पर्सन की ट्रू डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। और इस रीडिंग में लव मैसेजेस भी मैंने इंक्लूड किए हैं, बट ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं और ओपन माइंड के साथ आप इसे सुने समझें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगले 81 आवर्स में आपके पर्सन के ट्रू डीप इमोशंस क्या हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर एम्प्टीनेस का, खालीपन का। ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर ने आपको लास्ट कॉन्वर्सेशन में, जब पिछली कोई बात हुई थी, जब पिछली बार आप कभी मिले हो या फ़ोन पे बात हुई, तो इन्होंने कुछ ऐसा आपको कहा होगा जिससे आप हर्ट हुए हो, आप परेशान हो, आप पेन में हो। और इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं अपनी पार्टनर को सॉरी बोल दूं, उससे माफ़ी मांग लूं। मुझे ये एम्प्टीनेस का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में खालीपन का शिकार है। प्यार को लेकर उनका जो दिल है वो खाली है। इनको अगर आप प्यार ऑफर भी करते हो तो ये सामने से रफ हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, कोल्ड बिहेवियर दिखाते होंगे और ऐसा दिखाते होंगे कि इनको प्यार की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी लाइफ में खुश हैं। तो नेक्स्ट 81 आवर्स में ये खालीपन इनको और भी ज़्यादा परेशान करेगा और ये चाहेंगे कि अपने इस खालीपन से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अपने मन को इधर उधर लगाने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, जैसे अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। अपने घर में अगर ये रहते हैं या इनका कोई वर्क फ्रॉम होम है तो कोशिश करेंगे अपने टाइम को मैनेज करें, अपने कामों को मैनेज करें, बिजी रहें ताकि आपकी याद ना आए। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अपनी ज़िद्दी एनर्जी को अगले 81 आवर्स में छोड़ सकते हैं। अगर ज़िद्दीपन है इनमें, घमंड है पैसे का या अपने स्टेटस का कोई घमंड है इनको कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, मुझे कोई भी मिल सकता है, लेकिन ये आपको फिर भी मिस करेंगे। और अचानक से कुछ लोगों को इस पर्सन से कोई कॉल, मैसेज या कांटेक्ट भी रिसीव हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी है। आपका थॉट चक्र एक्टिव है तो आप इनसे जो भी बात करोगे उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना, क्योंकि आपको काफ़ी हद तक इस पर्सन से एक अच्छा आंसर ही मिलेगा। लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी नहीं है, रोमांटिक एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, अपने दिल को खोलने की एनर्जी है कि कोई इंसान अपने इमोशंस को बाहर बयान करना चाहता है या चाहती है। तो अच्छे कार्ड्स हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। और अगर आप इनको लव वाइब्रेशंस भेजते हो तो आप और भी अच्छे से इस पर्सन की एनर्जी को फील कर पाओगे। आप लोगों के लिए ना प्लैनेट वीनस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा नेक्स्ट 81 आवर्स में। अपने शुक्र ग्रह को थोड़ा सा मजबूत बनाएं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है वो लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर किसी का शुक्र ग्रह कमज़ोर रहता है, स्पेशली मेल्स का, मर्दों का, तो उनको लव लाइफ में दिक्कत आती है। फीमेल्स के साथ शादी होने में दिक्कत आती है, शादी बहुत डिले से होती है। बाकी और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी के रीजंस हैं जिसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी, बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों का शुक्र ग्रह पीड़ित है। तो आप अपने शुक्र ग्रह को अगले 81 आवर्स में पॉजिटिव कर सकते हो, जैसे शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः।
या गॉडेस वीनस का आपको पिक्चर गूगल पर मिल जाएगा। ये वेस्टर्नर्स जो हैं, वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा वीनस प्लैनेट को रिचुअल्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, जन्म कुंडली में मानते हो, हॉरोस्कोप बर्थ चार्ट में मानते हो, तो अपने शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करें। फीमेल्स के साथ रिलेशन अपना अच्छा रखें। डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, चाहे आपकी घर में मदर है, सिस्टर है, भाभी है, दादी है, नानी है, चाची है, कोई भी है, चाहे छोटी बच्चियां हैं घर में। फीमेल को स्पेशल रिस्पेक्ट देनी है, कोई गिफ्ट दे सकते हो, अटेंशन देना है, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो उनको, और फेमिनिन एनर्जी की तरफ आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। तो ये पर्सन आपको ना बिल्कुल अपनी एंजल की तरह मानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में जब भी गए हो, इस पर्सन ने बहुत सारी बातें आपसे सीखी हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको इसलिए भी प्यार करते हैं और अगले 81 आवर्स में ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये इंसान आपका सोलमेट है। हमारे सोलमेट कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं, चाहे हम दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, माइल्स अपार्ट हो, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस आ जाए, डजेंट मैटर। सोलमेट कनेक्शन एक ऐसा बॉन्ड होता है, एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हमें दूर बैठकर भी इंसान का प्यार समझ आता है। हम उसकी वाइब्रेशन और उसकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। तो ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले कुछ घंटों में आपसे अपने मन की बात को भी कह सकते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। और जिन लोगों का नो कांटेक्ट है उनको मैं बता दूं, अगले 4 दिन और आने वाले 6 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है 4 दिन या 6 हफ्ते सभी के पार्टनर लौट आएँ। हो सकता है कुछ उनसे जुड़ा हुआ क्लू आपको मिल जाए, कोई हिंट यूनिवर्स दिखा दे, क्योंकि इस रिलेशन में जो कुछ भी चल रहा है वो यूनिवर्स का एक सोचा समझा प्लान है, जिसे हम डेस्टिनी का प्लान कहते हैं। हम तो बहुत चाहते हैं कि हमारा जिस भी किसी इंसान के साथ रिलेशन हो, हम उसी के साथ लाइफ लॉन्ग हैप्पी टाइम्स बिताएं, हमेशा उसे प्यार करें, वो भी हमें प्यार दे, और इसी तरह हंसी खुशी हमारा जीवन निकल जाए। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता, क्योंकि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं ज़िंदगी में जो आपको कुछ लेसन्स देने के लिए आते हैं, कुछ कड़वे अनुभव देने के लिए, कुछ कड़वे पाठ सिखाने के लिए। और जब आप उन कड़वे अनुभवों को सीखते नहीं हो, लेसन्स को समझते नहीं हो, तो बार बार आपको ट्रिगर मिलता है। ठीक है, तो ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवलिंग होने वाली है भाई। या तो आप ट्रैवल करके उन्हें मिलने वाले हो, चाहे ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो या लॉन्ग डिस्टेंस, या उनके दिमाग में चल रहा है कि आपकी तरफ कैसे आना है और कब ट्रैवल करना है। तो ये बातें भी शायद उनके बैक ऑफ द हेड चल रही हैं। आपके लिए मुझे इस पर्सन का ना ये भी नज़र आता है कि जब आप इन्हें चेस करते हो तब ये आपको भाव नहीं देते, इतना इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं देते। जब आप इनको याद करना छोड़ देते हो, बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल नहीं करते, तब ये पीछे पीछे आपके आना शुरू हो जाते हैं, आपको कॉल करना शुरू हो जाते हैं, आप पर नज़र रखना शुरू हो जाते हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या ये मुझे भुला चुकी है या ये मेरी लाइफ में वापस आना भी चाहती है या नहीं। तो ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है इनको लेकर। और अगर इनको कोई गलत गाइडेंस दे रहा है आप दोनों के रिलेशन के लिए, किसी ने इनको ब्रेन वॉश किया या इनके कान भर दिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं कि दूसरे का रिश्ता ख़त्म होता है तो होए, लेकिन हमारा फ़ायदा हो जाए। कुछ इनके आसपास ऐसे लोग हैं,
शायद कई बार आपने इनको वार्न भी किया होगा कि तुम अपनी दोस्तों की बातों में जल्दी आते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उनकी सुनते हैं, क्योंकि मुझे इनके कुछ दोस्त इनके कार्मिक रिलेशन में पार्टनर्स नज़र आ रहे हैं। तो कई बार इन्होंने सोचा भी होगा कि वो ये रिलेशन से मूव ऑन कर जाए, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है। हो सकता है ये इन्होंने किया भी हो, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए या किसी और के साथ साइलेंटली किसी रिलेशन में चले गए, आपको पता भी नहीं लगा। लेकिन जब वहाँ उस रिलेशन में इन्होंने टाइम बिताया, उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन किया, उस पर्सन के साथ इनका जैसे जैसे इंटरेक्शन होता गया, इनको लगा कि इनका वहाँ पे इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा। जो प्यार आपने इनको दिया होगा, जो टाइम आपने इनके लिए निकाला होगा, या आपने जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं इनके लिए, वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनके दिल में जगह बना ली है। हर इंसान का ज़िंदगी में आना लिखा रहता है, लेकिन हर इंसान ज़िंदगी में आकर हमारे दिल में वो जगह बना ले, वो रिस्पेक्ट बना ले, वो ज़रूरी नहीं है। तो इस पर्सन के बर्थ नंबर्स भी निकले हैं, या बर्थ डेट हो सकती है किसी भी महीने की, जिनका ना बहुत जल्द कोई एक्शन आपको आ सकता है। और जब भी मैं ऐसी बात बताती हूँ, एक्शन आ सकता है या कॉल आ सकता है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप उस पर्सन को कैसे हैंडल करते हो, किस तरह से उनसे बात करते हो, क्या उन्हें मौका देना चाहते हो, या सिर्फ आप ये चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में बिजी रहो। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का ना ईगो क्लैश हो जाता है। आप में भी रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, आप भी अपनी प्राइड में रहते हो, ईगो में रहते हो। शायद इनका नेचर आपको ट्रिगर देता है, इनका बिहेवियर पैटर्न ऐसा है कि ये जिस भी रिलेशन में जाते हैं वहाँ पर इनको दूसरे इंसान की फीलिंग समझने में प्रॉब्लम आती है। इनको लगता है ये जो कर रहे हैं वो राइट है। तो अभी मुझे इस पर्सन के बर्थ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है नंबर 5, नंबर 7, नंबर 12, नंबर 17, नंबर 15, नंबर 19, नंबर 23, 26, 27 और लास्ट है नंबर 3। ये कुछ गिने चुने आपके पर्सन की जन्म की तारीख है, या इनका ये बर्थ नंबर हो सकता है, लकी नंबर भी हो सकता है। और कुछ कार्ड्स यहाँ उन लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो इस पर्सन को किसी वार्निंग के साथ छोड़ चुके हैं। जैसे आप किसी इंसान को लास्ट वार्निंग दे देते हो कि अगर तुम मेरी लाइफ में सीरियस नहीं होना चाहते, अगर तुम प्लेयर एनर्जी को छोड़ना नहीं चाहते, अगर तुम और लोगों को भी डेट करना चाहते हो, मुझे भी रखना चाहते हो, तो मैं इस रिलेशन से मूव ऑन कर रही हूँ, या मैं इस रिलेशन से मूव ऑन करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे एक सिंसियर पार्टनर चाहिए जो लॉयल हो। आपके साथ इस पर्सन ने ना बहुत सारी बातें भी छुपाई होंगी जो बाद में आपको पता लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे ना धोखे का कार्ड है, डिसेप्शन का। अपनी असलियत छुपाते हैं ये, और जब कोई बात बाहर आती है तो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मैंने ये किया है। थोड़ा घुमा फिरा के बात करने की आदत हो सकती है, या सच्चाई से भागते हैं। इस पर्सन को पता है कि ये आपको प्यार करना चाहते भी हैं और आपके प्यार में भी हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी बाउंड्रीज इर्द गिर्द अपने बनाई है कि बहुत जल्दी लोगों को अपने दिल तक पहुंचने नहीं देते। बिकॉज इनसे ना मेरे को एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है राइट नाउ, जो ऐसी है कि इन्होंने ना अपने आप को गार्ड करके रखा हुआ है। आसपास बाउंड्री बना रखी है, आसपास एक लाइन खींची हुई है, एक बाउंड्री बनाई हुई है कि जब मेरा दिल करे मैं आपको कांटेक्ट करूं, जब मेरा मन हो तो मैं आपसे बात कर लूं, जब मेरा मन हो तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऑफ़र दे दूं, कोई कमिटमेंट दे दूं, और जब मेरा मन हो तो मैं कई कई दिनों तक इस रिश्ते से डिटैच हो जाऊं, अपने ही जोन में चला जाऊं, अपनी दुनिया में बिज़ी रहूं,
और आपको इनका कभी कभी नेचर नहीं समझ आता होगा, क्योंकि मुझे भी इतनी कॉम्प्लिकेशंस फील हो रही हैं आपके कार्ड्स देखकर। ये पर्सन ना अपनी सच्चाई बता नहीं रहे, शायद इन्होंने आपको पहले बहुत इग्नोर किया होगा, बहुत ज़्यादा। अब इनको लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकलते जा रहे हो। आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं एलिमेंट्स के साथ। पहला तो अर्थ एलिमेंट है, भूमि तत्व की या पृथ्वी तत्व की राशियां, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। एयर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है जेमिनी और लिब्रा। वायु तत्व की राशियों में तुला राशि और मिथुन राशि इंपॉर्टेंट है। वाटर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। और लास्ट बचा अग्नि तत्व की राशि, फायर एलिमेंट, उसमें लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंह और मेष राशि। वैसे भी बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशन जो है काफ़ी समय से किसी क्लैरिटी पे नहीं पहुंच पा रहा, घूम रहा है सर्कल्स में। और ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से कई बार बोल चुके हो कि आपके दिल में जो भी है मुझे सच बताओ। शायद आपके फ्यूचर के लिए इस पर्सन ने पहले कुछ वादे किए होंगे, कुछ आपके साथ कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, लेकिन अचानक इस पर्सन ने इस रिलेशन में गोस्ट भी किया है। मेरे कुछ व्यूअर्स को इस पर्सन ने अचानक छोड़ा है और अभी तक वो कांटेक्ट में नहीं है। या तो कोई थर्ड पार्टी है, या इनकी फैमिली है, या ये ऐसा इंसान है जो कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते, कमिटमेंट फोबिक है, जिम्मेदारियों से डरते हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर्स पे लेने से भाग रहे हैं। और अगर आप इन्हें कैजुअल डेटिंग के लिए कहते हो, या अफेयर में रहना है, या सिर्फ हम फ्रेंड्स बनकर रहेंगे, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशन, वो इनको अच्छा लगता है। तो ये सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं जिनके साथ आपके पर्सन ने कई बार इन एंड आउट रखा है रिलेशन। उनकी एनर्जी ये ज़्यादा है। जिन लोगों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रिलेशन नहीं रखते, आपसे डेली इंटरैक्ट करते हैं, बातें करते हैं, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताते हैं, उनके आने वाले 81 आवर्स में जो ट्रू डीप इमोशंस हैं वो आपको लेकर कहीं दूर जाने के हैं। कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पर जाना, या कहीं दूर अकेले में टाइम बिताना। बहुत ज़्यादा इनका मन अंदर से आपको लेकर उतावला भी नज़र आ रहा है, एक्साइटेड भी हैं, और ये चाहते हैं कि दुनिया की भीड़ भाड़ से ये आपका हाथ पकड़े और कहीं दूर ले जाए। तो जो कुछ आपके पर्सन ने आपको पहले कहा होगा कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, बहुत जिम्मेदारियां हैं, मतलब XYZ सारी प्रॉब्लम्स बताई होंगी, एक्सक्यूजेस दिए होंगे, लेकिन अब वो चेंज करना चाहते हैं। ये पर्सन मेहनती भी बहुत है, वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्किंग है। कोई भी टास्क लेते हैं ज़िंदगी में तो उसको कंप्लीशन तक लेकर जाते हैं, चाहे वो रिलेशन है, कोई करियर प्लान है, कोई ड्रीम जॉब है, ड्रीम प्रोफेशन है, या कोई भी इनका फोकस है कि मैंने लाइफ में ये अचीव करना है तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। कार्ड्स अच्छे हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों का जो रिलेशन है ना, वो कई तरह के साइकिल्स को आगे भी दिखा रहा है। डोंट वरी, ये रिलेशन ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है बीच बीच में आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता हो, जब ये आपसे बात ना करते हो, आपको बोल कर कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ या कॉल मैसेज करूँगी, और उसके बाद इनका मैसेज ही नहीं आता कई कई दिनों तक। वहाँ पर ये पर्सन अपने शैडो साइड से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ना कुछ ट्रॉमास हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसको लेकर ना ये बताते नहीं हैं। शायद कोई आपसे पहले रिलेशन रहा हो जहाँ पर इन्होंने 200% दिया हो, लेकिन वहाँ पे धोखा मिल गया। और ये भी हो सकता है कि ये आपको जब थर्ड पार्टी में डालकर गए थे
तब इन्होंने सोचा नहीं था कि वो थर्ड पर्सन इनको धोखा दे सकता है। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ज़रूर हुआ है जिससे ना ये मजबूर वाली एनर्जी में है, जैसे आना तो चाह रहे हैं लेकिन एक शर्मिंदगी है, एम्बैरेसमेंट है और एक मन में गिल्ट भी है कि मैंने ही तो दूर किया था, अब मैं क्यों जाना चाहता हूँ। तो आपको याद करेंगे क्योंकि आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो और मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड तो यही कहता है। मेरे दर्शकों में कोई ऐसा दर्शक ज़रूर है, कोई ऐसा व्यूअर ज़रूर है जो भी सोचता है वो हो जाता है। और अगर अभी तक आपने कुछ सोचा नहीं है, इस वीडियो के बाद ज़रूर सोचना, वो आने वाले दिनों में या कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा। मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड जो होता है अबव ऑल कार्ड्स आता है, जितने भी कार्ड्स हैं उनसे सबसे ऊपर, चाहे पैसा है, चाहे रिलेशन है, चाहे शादी है, चाहे कमिटमेंट है, चाहे फ्यूचर प्लानिंग है, चाहे अब्रॉड ट्रैवलिंग है, कुछ ना कुछ ज़रूर आपका मैनिफेस्ट होने वाला है। तो ये मुझे चैनल्ड हुआ है मैसेज गाइज। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ब्यूटीफुल। शायद कोई लंबे समय से ज़िंदगी में तलाश कर रहा है कि उसको न्याय कब मिलेगा। आपको प्यार में हमेशा धोखे मिले हैं, आपने इनसे बहुत उम्मीद लगाई थी लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी आपको बैक स्टैबिंग हुई है। तो मुझे यहाँ लव मैसेजेस इनके नज़र आ रहे हैं जो ये अपने दिल की बात आपसे बोलना चाहते हैं। पहला कार्ड है या पहला मैसेज है, प्लीज़ डोंट जज मी, आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आप इन्हें जज कर रहे हो या अगर इनको लगा है कि आप इन्हें जज करते हो पुरानी बातों को लेकर, आप हमेशा इनसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हो, डिस्कस करते रहते हो, या इनसे आप सफाई मांगते हो कि मुझे बताओ तुमने लास्ट टाइम ये किया था तो क्यों किया था, तो इनको लग रहा है कि आप बहुत जजमेंटल बन गए हो और ये चाहते हैं कि आप इन्हें जज ना करो। अगर वापस आते हैं तो इनको ब्यूटीफुली दोनों हाथों से, खुले हाथों से, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई आपकी तरफ वापस आता है तो उसको गले लगा लो, उस एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करो कि ये आपको वापस जाने के लिए घबराहट ना फील करें, आपके सामने सॉरी बोलने के लिए इनको शर्म ना आए। बिकॉज़ अगर गलती की है तो माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, लेकिन आपके पर्सन में ना कुछ ईगो पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो चेंज होने वाले हैं। अगर ये छोटी छोटी ज़िंदगी में शुरुआत करें तो ये अपने आप को बदल सकते हैं। इनका हठी स्वभाव, ज़िद्दी नेचर इनके कामों को ना ख़राब करता है, स्पेशली लव लाइफ को। और ये पर्सन ऐसे हैं जो आपको अपना ट्रू काउंटर पार्ट भी मानते हैं। अंदर से तो पता है कि इसके जैसा पर्सन मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मुझे संभाल भी सकती है, ये मुझे हैंडल भी कर सकती है, ये मुझे गाइड भी करती है और मुझे सपोर्ट भी करती है। लेकिन कुछ मजबूरियां नज़र आ रही हैं। अब वो फैमिली की तरफ से है या पहले से ही मैरिड हैं या कोई थर्ड पार्टी में चले गए थे, वापस आने के लिए डर रहे हैं। तो ये उनके ट्रू डीप इमोशंस हैं जो वो आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद अगला मैसेज यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल है, मुझसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा, क्या करूँ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। तो अगर इन्होंने आपको छोड़कर मन में ये बात लाई थी कि मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई भी मिल जाएगा, क्योंकि जब इंसान गर्म जोशी में कोई जल्दबाजी में कदम उठा लेता है तो बाद में उसको पता लगता है कि मैंने गलती कर दी। और पता लगना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंसान गलती नहीं करेगा तो उसको असली हीरे की पहचान कहाँ होगी। आपका ट्रू लव, आपका ट्रू नेचर, आप किस तरह से केयर करते हो, किस तरह से सामने वाले को फॉरगिव कर देते हो, फिर मौका भी दे देते हो। तो ऐसा भोला भाला इंसान जो अंदर से साफ दिल है और जो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कौन ऐसे पर्सन को लूज आउट करना चाहेगा। तो मेरे जो दर्शक हैं जो वीडियो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां हमेशा पार्टनर में ही होती हैं, कुछ गलतियां हमारे अंदर भी होती हैं। हम किसी को बार बार अगर मौका देते रहें कि चलो एक दिन तो वो सुधर जाएंगे, एक और चांस, और अगर हम उन्हें बताते नहीं हैं कि हमें तुम्हारी ये बात
प्रॉब्लम देती है, ट्रिगर देती है, प्लीज़ इस चीज़ को बार बार रिपीट मत करा करो। ऐसे हमारा रिलेशन ख़राब होता है, हम में दूरियां बनती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जहाँ पर हम बात नहीं कर पाते और मन में दोनों एक दूसरे को लेकर प्यार ही सोच रहे हैं, दोनों दूर बैठकर भी याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे नज़र बनाकर रख रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं कि उसकी लाइफ में क्या है। तो ये एनर्जी इनकी अगले 81 आवर्स में आपको लेकर नज़र आ रही है। तो बेटर ये नहीं कि इंसान बैठकर सामने आकर इंसान से बातों को क्लियर करे। एनीवे, नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का स्पेशली उन लोगों के लिए जिसका इंसान या जिसका पार्टनर आपको लेकर या किसी और को लेकर हमेशा जगल करते हैं। और आपने कई बार इनको बोला भी होगा कि किसी एक के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। दो कश्तियों में पैर रखकर अगर आप नदी पार करोगे या समुंदर पार करोगे तो एक कश्ती डूब जाएगी, एक नाव तो डूब ही जाएगी। तो अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मुझे लगता है तुमने मुझे बहुत दूर कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारे तक पहुंचना अब मुश्किल है। तो ये मैसेज आपके पर्सन का बहुत ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड ने, आपके बिहेवियर में जो चेंज आया है, आपने अगर अपने आप को संभालना शुरू कर दिया, चाहे टैरो के वीडियो सुन सुनकर, क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, मैम आपके वीडियोस हम पिछले 3 महीने से देख रहे हैं, बहुत चेंज आया है। बहुत लोगों को कुछ बातें इतनी पॉजिटिव लगती हैं, मोटिवेशन देती हैं कि वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। हम हमेशा दूसरों के लिए अपने आप को चेंज करते हैं कि मेरे पार्टनर को मेरे अंदर ये कमी लगती है तो मैं बदलूं। अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि मुझे क्या बदलना है? लोगों के अकॉर्डिंग चल चल कर अभी तक आपने बहुत धोखे खाए हैं। लेकिन अच्छी बात उन लोगों के लिए है, मेरे दर्शकों के लिए, जिन्होंने इस पर्सन को चेज़ नहीं किया, जिन्होंने टैरो के वीडियो सुनकर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखकर इनको मैनिफेस्ट किया और उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो अगर आप भरोसा रखोगे डिवाइन पर, अगर आप अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी को रिलीज़ कर दोगे, सरेंडर कर दोगे कि जो कुछ भी आपके लिए होगा इस रिलेशन में वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना गाइस, तब आपको किसी को खोने का डर नहीं होगा और वो इंसान खुद डरेगा कि ये मेरी लाइफ से दूर ना चली जाए। तो ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स। कुछ लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं सिर्फ फीमेल्स के लिए रीडिंग करते हो आप या सबके लिए? सभी के लिए रीडिंग्स होती हैं। टैरो को आपके जेंडर से कोई लेना देना नहीं। टैरो आपकी एनर्जीज रीड करता है, आपके कार्ड्स में क्या पास्ट रहा, प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर में होगा, वो सब बताता है, ठीक है। तो अगला लव मैसेज आपके पर्सन का है, शायद तुम्हें मेरी याद नहीं आती होगी बट मैंने तुम्हें याद करना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिनों से मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, प्लीज़ मेरे साथ बात कर लो। तो ये वो पार्टनर हैं उन लोगों के जिनका अभी शॉर्ट टाइम में कोई डिस्टेंस आ गया है, इमोशनल डिस्टेंस आ गया है या फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि पार्टनर आपको कुछ हफ्तों पहले मिलकर किसी दूसरे सिटी में चले गए हैं, किसी भी रीज़न के लिए, जॉब के लिए, फैमिली के लिए या किसी दूसरे शहर में रीलोकेट हुए हैं। और ऐसा इस पर्सन को लगने लगा है कि जब से वो आपसे दूर गए हैं या उन्होंने आपसे खुद कांटेक्ट को कम कर दिया है, वो तभी से आपको मिस कर रहे हैं। और स्पेशली पिछले लास्ट 10 दिनों से इन्होंने आपको बहुत मिस किया होगा। एनर्जी आपको भी फील होती होगी, टेलीपैथी आप दोनों में है, दोनों एक दूसरे को याद करते हैं और दोनों को एनर्जीज फील होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये रिलेशन जो है अभी भी साइकिल्स को दिखा रहा है। तो जो कुछ भी होता है वो डिवाइन के कारण नहीं होता है, ताकि डिवाइन इनकी आंखें खोले, एंजल्स इनको गाइडेंस दे,
स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को डायरेक्शन दिखाएं, सिग्नल्स दिखाएं, इंडिकेशंस दें, लेकिन समझ तो उसी को आएगी जिसको आपके प्यार का एहसास होगा। नहीं तो दिन में अगर कितने भी एंजल नंबर्स दिख जाएं, कितनी भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो जाएं, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप सिर्फ लस्टफुल लाइफ में मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स को फॉलो करते हो, हमेशा प्रेजेंट में जीते हो, बहुत ज़्यादा पास्ट को सोचते नहीं हो, फ्यूचर को नहीं सोचते और फ्लो की एनर्जी में रहते हो कि जैसी लाइफ चल रही है चलने दो, तो फिर आप ना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं, जिनका एनलाइटमेंट हो चुका होता है, उन लोगों को अक्सर सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स और तरह तरह के डिवाइन साइंस नज़र आते हैं। लेकिन जो फुल्ली रूप से एनलाइटेंड नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज ट्रिगर देती हैं। तो गाइज़, ये रही आपके पार्टनर की ट्रू डीप इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए आने वाले 81 घंटों में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना है। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।